Hello everyone, welcome to Umpire Academy of Excellence, आपका अपना YouTube चैनल जिस पर आज हम करने वाले हैं हमारी अगली क्लास जो कि प्रारंभ बैच 1.0 जो कि YouTube पर बिल्कुल फ्री चल रहा है। एसएससी बैंक एंड रेलवे वाले एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल नया बैच है, ओनली स्पेशल फॉर 2026 में जितनी भी एग्ज़ाम लगेगी उनके लिए है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओनली ऑन अंपायर अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर चल रही है ये। आज हमारी रीजनिंग की सीरीज वाला चैप्टर चल रहा था, इसमें 6वीं क्लास कंप्लीट हो गई थी जो कि पार्ट 1 था सीरीज का। इसमें अपने नंबर सीरीज पढ़े थे, तो किस तरह से नंबर्स में सीरीज वगैरह आती है, लास्ट का या फिर बीच में से कहीं पर भी एक पॉइंट नहीं दिया होता है और उस पॉइंट को अपने ढूंढना होता है। उसमें कोई भी लॉजिक लगा करके काफ़ी सारे लॉजिक्स वगैरह लगे हुए थे, अपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे। अब अपन पार्ट 2 से शुरू करने वाले हैं, क्लास 7 का है। ओके, ये सीरीज अपनी वो चल रही है टॉपिक और रीजनिंग अपना सब्जेक्ट है। ओके, तो शुरू करते हैं नई क्लास आज नए तरीके के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर सीरीज, LATTER लेटर सीरीज। ओके, जिसमें अपन अल्फ़ाबेट्स के लिए पढ़ेंगे। काफ़ी सारी लेटर दिए हुए हैं, अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं और अल्फ़ाबेट में भी ग्रुपिंग अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। इस तरह से कि आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं कि जो CGL 2025 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और इसको अपन देखते हैं। एक बार ये चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है ना सही से। हाँ, रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है, रिकॉर्डिंग इज प्रॉपरली ऑन, और हमने कंप्यूटर भी चार्जिंग पे लगा दिया है। और हम देख लेते हैं कि जो नया आज पार्ट 2 पढ़ने वाले अपन PART पार्ट 2, उसमें किस तरह की अपन सीरीज का पढ़ेंगे। ओके, किस तरह का अपन दूसरा जो टाइप होता है वो पढ़ेंगे सीरीज का। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है CGK, GKO, KOS, OSW and what will be the next। ओके, अपने को ये जो अगला स्टेप है वो देखना है। इन चारों के लॉजिक के हिसाब से ये एक सीरीज बनी हुई है, सीरीज में कोई ना कोई एक ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनमें जो लॉजिक है वो अपने को ढूंढना है और उसमें अपने को लास्ट वाला ऑप्शन है वो चूज करना है कि इसमें खाली जगह में कौन सा वाला ऑप्शन आएगा। ओके, तो अपन फटाफट से नंबरिंग करके देखते हैं एक बार। 3, 7, 11, 7, 11, 15, 11, 15, 19, 15, 19, 23। ओके, देखो फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर +4 हो रहा है यहाँ पर। 3 + 4 7 और 7 + 4 11 एंड 11 + 4 15। तो 101% फर्स्ट लेटर है जो लास्ट वाले अल्फ़ाबेट में +4 जोड़ने पर जो आएगा वही ही आएगा, यानी कि 15 + 4 19, 19 यानी कि S अपना फर्स्ट लेटर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले में देखते हैं G + 4 के आ जाएगा, यानी 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19 सेकेंड अल्फ़ाबेट में। तो ये अगले स्टेप में भी 19 में +4 जोड़ने पर जो अल्फ़ाबेट आएगा 19 + 4 23, 23 के लिए अपन लिख देंगे W। ओके, उसी प्रकार से थर्ड लेटर में भी अपने को लॉजिक पता चल चुका है कि इसमें 11 + 4 जोड़ने पर ही है। अगले में भी वही +4, लास्ट वाले में इसमें भी वही S में +4 जोड़ दिया तो अपना K आ गया, W आ गया 23, और W में भी +4 जोड़ने पर अपना अगला स्टेप आ जाएगा। 23 में +4 जोड़ने पर आ जाएगा अपना 27। तो 27 को लिखते हैं अपन A, यानी कि 26 Z है, Z को अपन 26 लिखते हैं। तो Z के बाद यदि 27 आएगा तो फिर से A वाली सीरीज ही शुरू हो जाएगी, ABCD। A को अपन 27 लिखेंगे, B को 28 लिखेंगे, C को 29 लिखेंगे और D को 30 लिखेंगे। ओके, इस तरह से अपने को करना है। और इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो अभी CGL 2025 की एग्जाम में
2025 की एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारी शिफ्टों में तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं सीरीज से रीजनिंग में। मैं देख रहा हूँ, देखो 12 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन लगातार आए हैं, बिल्कुल एकदम लगातार क्वेश्चन आए हैं 6 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सीरीज के टॉपिक के। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी आपको प्रैक्टिस से सबसे ज़्यादा होगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए एकदम काफ़ी अच्छे से, और जो आगे आप प्रैक्टिस करोगे। पड़ोस के बच्चे छोड़ो, इनकी गलती नहीं है, इनके पापा की गलती। ओके, तो आगे से अपन इस तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि कौन सा किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन में अपन देखेंगे MIN, नेक्स्ट NJM, and then next OKL, then next is PLK, and what is the next? okay, इसको मिटा देते हैं और अपने को अगला ढूंढना है कि अगला पॉइंट क्या आएगा। ओके, तो नंबरिंग करके देखते हैं। 13 9 14 14 10 13 15 11 12 16 12 11। देखो यहाँ पर फर्स्ट में फर्स्ट 13 14 15 16 +1 हो रहा है, तो 100% अगले वाले में भी इसी तरह से फर्स्ट जो लेटर आएगा उसमें +1 हो जाएगा, यानी कि P यानी कि +1 17 का मतलब होता है Q। P के बाद Q ही तो आता है। फिर 9 के बाद देखो यहाँ 10 है, 10 के बाद अगले पॉइंट पर 11 है, 11 में अगले सेकंड नंबर पर 12 है, 12 के बाद अगले नंबर पर +1 ही आएगा जो कि 13 होगा। 13 को अपन लिखते हैं M। ओके, यहाँ पर भी इसी तरह से थर्ड लेटर में भी यहाँ -1 हो रहा है। देखो 14 N के बाद M आया, M के बाद L आया, L के बाद K आया, यानी कि M 14 के बाद 13, फिर 12 आया है, फिर 11 आया है, तो अगले में 100% -1 होकर के 10 आएगा। 10 के लिए अपन कोड लिखते हैं J। ओके, J के ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा Q M एंड J, जो कि इस तरह से है कि फर्स्ट एंड सेकंड लेटर पॉजिटिव में जाएंगे, +1 में जाएंगे, +1 में लास्ट वाले के जो थर्ड वाला लेटर है वो जाएगा माइनस में, यानी कि -1 हो रहा है। तो इस तरह से ये वाला अल्फ़ाबेट चूज हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, जो कि आया हुआ है आपके एग्जाम में कि B R F, the next E U H, the next H X, J, the next K L, K A L, K, what is that? A L, the next, what is will be the next? अपने को अगला वाला चूज करना है। तो फटाफट से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अभी मैं जो शुरू में आप तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए आपको ये अल्फ़ाबेट के नंबरिंग लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन बाद में जब आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको नंबरिंग लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप खुद ही पता चल जाएगा। 2 + 3 5 होता है, 5 + 3 8 होता है, 8 + 3 11 होता है। तो 101% अगले में फर्स्ट लेटर +3 ही होगा। K + 3 11 + 3 14, तो फर्स्ट लेटर N ही आएगा। R 18 + 3 21, 21 + 3 24, 24 + 3 27, 27 यानी कि 1, और 1 + 3 4 यानी कि D आ जाएगा। ऊपर भी +3 हो गया सेकेंड अल्फ़ाबेट में भी। फिर तीसरे अल्फ़ाबेट में भी देखिए तो 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस थर्ड अल्फ़ाबेट में +2 की काउंटिंग हो रही है, +2 की काउंटिंग हो रही है। तो ये L 12 है, तो L के 12 के बाद में +2 करेंगे तो अपना 14 आएगा। 14 के लिए अपने क्या लिखता है, N लिखते हैं। N 14 नंबर होता है N, तो आपका आंसर हो जाएगा N D N। आपका आंसर ये 100% सही है। ओके, अगला क्वेश्चन फिर इसी प्रकार से अपन देखते हैं, जो कि CGL 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है। वो है कि WZWT, WTOH, then next is WRGV,
then next is WNYJ, then next is what will be the next, मेरे को नेक्स्ट चूज करना है। देखो यहाँ पर फर्स्ट लेटर W W W W, तो 101% अपन ये कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट जिसका जो अपने को चूज करना है उसका फर्स्ट लेटर W ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी में फर्स्ट लेटर W ही दिया हुआ है, तो 101% फर्स्ट लेटर W ही आएगा। सेकंड लेटर की बात करें तो यहाँ पर 26 है, 26 में से फिर ये 20 -8 हो गया है, -6 हो गया है, ये 26 से 20 हो गया ना, -6 हो गया, फिर 20 से अगला सेकंड 18 हो गया, यानी कि -2 हो गया है। किस तरह से आ गया, ये T नहीं है, ये B है। हाँ ये है ना, सच में काफ़ी अजीब क्यों दिख रहा है, ये T नहीं है B है, तो अपने को पता चल गया कि ये B यानी कि 22, यानी 26 में से 26 से 22 हुआ है, पहले 26 था, फिर 22 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 14 हो गया, यानी कि 4 का डिफरेंस आ रहा, -4 का, -4 का, -4 का, तो अगले में 100% -4 ही होगा। n का -4, n -4 करेंगे तो यानी कि 14 -4 करेंगे तो 10वें नंबर का अल्फ़ाबेट आएगा, जो कि है अपना J, तो सेकंड नंबर पर आ जाएगा अपना J। तो W 23 है, 23 से अपन को 15 23 से 15 जाना है तो -8 करना पड़ेगा, फिर 15 से -8 करने पर फिर से 7 आ गया, सही है, -8 हो रहा है थर्ड अल्फ़ाबेट में। G से -7 करने पर फिर से अपन 22 पर पहुंच जाएंगे, ओके। G से -7 करने पर Z पर पहुंच जाएंगे, है ना, फिर एक और माइनस करने पर y पर पहुंच जाएंगे, तो -7 इसमें हो रहा है, फिर y यानी कि 25 में से -7 करने पर अपन पहुंच जाएंगे 18 पर, तो 18 नहीं 25 में से -7 करेंगे तो अपन पहुंचेंगे 25 -7 अपन पहुंच जाएंगे 18 पर। लेकिन यहाँ पे क्यों 17 क्यों लिखा हुआ है, एक सेकेंड, आंसर गलत दिया हुआ है क्या? जी 7, ओके 15 में से -8 गए तो -8 करना है ना, अपन 7 क्यों कर रहे हैं, -8 करना है, 25 में से -8 करेंगे तो अपन 17 पर पहुंच जाएंगे, सही है। अपन इस तरह से क्यों कर रहे हैं, तो बीच में थोड़ा सा भी लॉजिक कंफ्यूज हुआ तो अपन का आंसर गलत होने पर आ जाता है। एक सेकंड में ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं, उसी में ही काफ़ी सारी गड़बड़ी हो जाती है। y का मतलब 25 है, अपने को -8 करना है तो अपना आ जाएगा 17, ओके। 25 में से 8 गए तो 17, तो यहाँ पर 17 के लिए क्या लिखा जाता है अपन, क्यों लिखा जाता है। अपन फोर्थ वाले में देखेंगे, यानी T20 है, इससे अपन 8 पर आ गए, 20 से 8 पर आ गए, यानी कि -12 हो गया है यहाँ पर। फिर अगला 8 से 22 पर आ गए, यानी फिर से भी -12 हो गया है। फिर 22 से अपन 10 पर आ गए, फिर से -12 हो गया है। फिर 10 से और -12 करेंगे तो अपन किस पर आ जाएंगे, 10 से 12 करेंगे तो 10 तो इसके गए, और फिर 26 में से 2 और गए, यानी कि 24 का मतलब होता है x, तो अपना आंसर हो जाएगा WJQX। तो अपना लॉजिक किस तरह से आया, कि इस तरह से आया कि अपन ने पहली संख्या में से -4 किया, दूसरी संख्या में से -8 किया, तीसरी संख्या में से -12 किया, तो इस तरह से अपने लॉजिक्स निकल कर आए हैं कि पहली, एक सेकेंड, जो पहली संख्या है उस पहली संख्या वो तो सेम रही है, बिल्कुल एकदम सभी में सेम है, W इधर ही है, इधर भी W है, तीनों चारों सभी में W है, तो फर्स्ट वाला लेटर W ही आएगा। सेकंड वाले में हुआ है अपना -4 का, फिर थर्ड वाले में हुआ है -8 का, एंड फोर्थ वाले में हुआ है -12 का, ओके। इस तरह से लॉजिक कनेक्ट हुआ है, और इसी तरह से अपने को लिखना है कि एक में, ऐसा नहीं है सभी में 8 8 8 8 इस तरह से लिखा, ओनली एक ही में लिखकर एक ही सिस्टम पे लिख लो, जिससे आपको दोबारा यदि नोट्स पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो अपने को पता चल जाए कि लॉजिक कौन सा लगा हुआ है इसमें, जिससे अपन के दिमाग में याद रहे। लॉजिक भी अपने को याद रहना चाहिए,
कि अपन द्वारा नोट्स पढ़े तो अपने लॉजिक कौन सा लगाया, नहीं तो फिर बाद में आप फिर से नोट्स पढ़ोगे जो नंबरिंग वगैरह करोगे या फिर लिखोगे इस तरह से। और इसकी पीपीटी आपको प्रॉपर मिल जाएगी। इस वाले जो सीरीज की जितनी भी क्लास होंगी, पार्ट्स होंगे, उन सब की पीपीटी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। ओके, इस तरह से अब नई पीपीटी वगैरह भी सही से अच्छे से बनना शुरू की है तो आपको पीपीटी मिल जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी प्रकार से। MCFI, then next is NEKP, then next is OGPW, then next is PIUD, then what will be the next? अपने को नेक्स्ट चूज करना है, क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पर +1 होता जा रहा है, अपन को देखते ही पता चल गया। M के बाद N आता है, N के बाद O आता है, O के बाद P आता है, तो P के बाद यहाँ पर फर्स्ट लेटर में Q ही आएगा। ओके, ये कॉमा क्यों लगा रहा हूँ मैं, P के बाद यहाँ पर Q ही आएगा। C के बाद यहाँ पर देखो E आया है सेकंड लेटर में, इसका सेकंड अल्फ़ाबेट, इसका सेकंड अल्फ़ाबेट में, यानी कि +2 हुआ है। E के बाद G हुआ है 5 + 2 7 और 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 यानी कि K आ जाएगा सेकंड अल्फ़ाबेट। +2 की आपकी सीरीज़ लगी है प्लस सेकंड वाले में, और थर्ड वाले में देखें तो F यानी कि 6 और K यानी कि 11, यानी कि +5 हुआ है। और अगले पे भी देखते हैं, यही सेम लगाया कि 11 + 5 16, हाँ यही लगा है 16 + 5 21, 21 + 5 26, 26 के लिए अपने पास आ जाएगा Z। ओके, I 9, 9 + P यानी कि 16, यानी कि 7 ऐड हुए हैं। 16 + 7 23, इसमें भी +7 का ही लॉजिक लगा है। और 23 + 7 4, 7 + 4 11, तो 11 के लिए अपन लिख देंगे फिर से K। तो अपना आंसर हो जाएगा Q K एंड Z K। आपका आंसर हो जाएगा Q K Z K, जो कि लॉजिक इस तरह से लगाए कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट में 1 + 1 हुआ है, +1 हुआ है, सेकंड अल्फ़ाबेट में आपका +2 हुआ है, और थर्ड अल्फ़ाबेट में आपका +5 हुआ है, एंड फोर्थ अल्फ़ाबेट में +7 हुआ है। ओके, इस तरह से लॉजिक लगते चले गए और अपना आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी प्रकार से। चलो, आपको याद होगा अपने जो लास्ट जो अपनी क्लास थी 6 नंबर की, उसमें नंबर वाली सीरीज की थी। नंबर वाली सीरीज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि CGL 2025 में आया हुआ है। 3 12 7 16 11 20 15, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट। ये CGL 2025 की एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखो 7 प्लस, ये इसमें प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, लेकिन आप एक छोड़ करके एक देखेंगे तो 3 + 4 7, 7 + 4 11, एंड 11 + 4 15, ये लॉजिक लग रहा है। तो इसके बाद एक छोड़ करके अगला वाला यदि चूज करना होता तो 15 + 4 19 आ जाता, लेकिन अपने को ये देखना है 12 + 4 16, 16 + 4 20, + 4 + 4 का, एवं 20 + 4 करने पर यहाँ पर आ जाएगा अपने को 24। तो आपका आंसर हो जाएगा 24, बिल्कुल राइट, एक्यूरेट। इस तरह से अपने को काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो PYQ है वो रिवाइज करने पर आपके काफ़ी सारे अच्छे से आने लग जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आया हुआ है CGL 2025 के। जो CGL 2025 में लेटर सीरीज में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन है BGL, GLQ, LQV, QVA एंड VA। एक सेकेंड, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट। 4 दिए हुए हैं, अगला वाला अपने को चूज करना है व्हाट, क्या आंसर आएगा इसमें। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है और 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। 4 ऑप्शन में अपने को लॉजिक ढूंढ करके इसको सेट करना होता है। B + 5 7, 7 + 5 12, और 12 + 5 17, और 17 + 5 22। तो पहले वाले अल्फ़ाबेट में लगा है अपना +5 का लॉजिक,
तो 22 के लिए अपन लिखते हैं V, तो पहले वाले अल्फ़ाबेट में सभी में +5 करना पड़ेगा। G 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 5 + 22, 22 + 5 27, 22 और 5 27, 27 के लिए अपन लिखते हैं अपन A। तो यहाँ पर भी सेकेंड अल्फ़ाबेट में भी अपना +5 का लॉजिक लगा है। Q 12 + 5 17, थर्ड अल्फ़ाबेट में भी अपने को +5 का लॉजिक ही लगा दिख रहा है। तब 17 + 5 22 + 5 22 + 5 27, 27 + 1 1 + 5 कितना लिखेंगे अपन 6, 6 के लिए अपन लिख देते हैं अपन F। इसको 27 ही बोल सकते हैं, 27 से अपन को समझ में नहीं आ रहा तो बाद में अपन 1 भी बोल करके काउंटिंग ऐड कर सकते हैं। 1 + 5 6, तो 6 का मतलब हो गया अपना F। ओके, इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा VAF, आपका आंसर हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला कहाँ है अपना पेन, ये रहा। DAG and next FCI, Food Corporation of India, HEK and JGM, and what will be the next। लेकिन हाँ, आंसर में अब मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने बीच वाला लिख दिया, लेकिन जो पेपर में आया था उसमें ये वाला पूछा गया था, लास्ट वाला दिया हुआ था, अपने को ये वाला चूज करना। लेकिन अब मैंने ये लिख दिया है तो अपन लास्ट वाला देखेंगे कि लास्ट वाला कैसे आया। देखो 4 + 2 6 फर्स्ट वाले में, 6 + 2 8, 8 + 2 10, तो 10 + 2 12 ही आएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट में +2 का लॉजिक लगा है, तो लास्ट वाले से +2 करने पर जो भी नंबर आएगा वो फर्स्ट, इसका जो अपन को चूज करना है उसका फर्स्ट लेटर होगा। यानी J 10 + 2 12, तो 12 पर लिखते हैं अपन L को लिखते हैं L फॉर लंबा जी मैडम, लंबा। ओके, A के बाद यहाँ पर है C, C के बाद यहाँ पर है E, E के बाद यहाँ पर है J, यानी कि इसमें भी +2 का लॉजिक लगा है। 1 के बाद 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 के लिए अपन लिखा जाता है I को, I बोले तो इंडियन रेलवे। ओके, इसी तरह से G है, G के बाद HI, यहाँ पर भी +2 का लॉजिक है। I के बाद K, K के बाद M, 11 + 2 13, 13 + 2 15, यानी कि यहाँ पर भी थर्ड अल्फ़ाबेट में भी अपने +2 का लॉजिक ही लगा है और 13 में +2 जोड़ने पर आएगा अपना 15 और अपना आंसर हो जाएगा लियो, LIO, लियो। ओके, आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। इस तरह से अपने को लॉजिक ढूंढना है और आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, सभी में +2 +2 +2 का लॉजिक लग रहा है, +2 +2 +2 +2, तीनों में +2 +2 करने पर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। इसी तरह से अपने को क्वेश्चन देखने हैं और सॉल्व करने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि CGL 2025 में आए हुए हैं, CGL 2025 में आया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। AEIEIM, then IMQ, then next is MQU, then next is QUY, and what will be the next। हालांकि ये वाला पूछा गया था लेकिन अब मैंने लिख दिया है तो अपन इसके अगला वाला भी निकाल सकते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कितने भी निकाले जा सकते हैं, अपने लॉजिक बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से इस नंबरिंग आगे बढ़ रही है, किस तरह से हो रहा है। देखो 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13, एंड 13 + 4 17, एंड 17 + 4 21। तो फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट में +4 का लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ पर भी अपन 17 + 4 करने पर आएगा अपना 21। 21 के लिए अपन लिखते हैं कोड U। ओके, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21, 21 + 4 अपना आ जाएगा, 21 + 4 होता है अपना 25। 25 के लिए अपन कोड लिखते हैं Y। ओके, तो सेकंड अल्फ़ाबेट में भी अपना +4 का लॉजिक कन्फर्म हो जाएगा।
आई 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 4 25 एंड 25 प्लस 4 कितना होता है 29, 29 यानी कि 3 यानी कि सी। ओके, 29 26 27 28 29, हाँ 26 के बाद 27 28 29 30, 26 का मतलब होता है जेड ए बी सी डी। तो सी 29 के लिए अपन क्या लिखेंगे बताओ, सी 30 के लिए अपन क्या लिखेंगे डी। इसी प्रकार से 25 प्लस 4 29 प्लस 4 का लॉजिक लगा पर यहाँ पर 29, 29 के लिए लिखेंगे अपन सी। तो अपना आंसर हो जाएगा यू वाई सी। ओके, योर आंसर इज यू वाई एंड सी। एंड चूज द नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से होगा कि ए सी ई, द नेक्स्ट इज ई आई एम, next is I O U, the next is M U C, the next is what will be the next। अपने को नेक्स्ट चूज करना है कि अगले क्वेश्चन में अगला टॉपिक जो अगला पॉइंट आएगा, अगला सीरीज बनेगी इसकी, जिसमें अगला स्टेप क्या होगा। ए के बाद अपना ई दे रखा है, ई के बाद आई है, आई के बाद एम है, यानी कि 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 14 है, यानी कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट में 4 दे रखा है, 4 प्लस 4 का लॉजिक लग रहा है। तो एम 13 प्लस 4 17, 17 के लिए अपन लिखते हैं क्यू। ओके, सी यानी कि 3, आई यानी कि 9, यानी कि प्लस 6 का लॉजिक लग रहा है इसमें। अगले वाले में भी देखते हैं, 9 प्लस 6 करने पर 15 आ रहा है, यहाँ पर भी 15 प्लस 6 21 आ रहा है। तो 21 प्लस 6 27, 27 के लिए अपन लिख देंगे ए। ओके, सेकेंड अल्फ़ाबेट में लग रहा अपना प्लस 6 का लॉजिक। अब थर्ड अल्फ़ाबेट में देखते हैं, ई यानी 5, 5 प्लस 8 करने पर आ रहा है प्लस 13। ओके, 5 प्लस 8 करने पर 13, 13 प्लस 8 करने पर आ रहा है अपना 21। ओके, अब प्लस 8 का लॉजिक लग रहा है, 21 प्लस 8 करने पर आ रहा है अपना 21 प्लस 8 करने पर 29, 29 के लिए अपन लिख दिया सी, सी यानी कि 3, 3 में प्लस 8 करने पर आएगा अपना 8 3 11, प्लस 8 करने पर आ रहा है 11, 11 के लिए अपन लिखते हैं अपन के। तो अपना आंसर हो जाएगा क्यू ए के, क्यू ए के, योर आंसर विल बी दैट। ओके, इस तरह से अपने को लॉजिक कनेक्ट होना चाहिए बिल्कुल एकदम। जो फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट है उसका सभी का फर्स्ट अल्फ़ाबेट एक लॉजिक से कनेक्टेड होगा, सेकंड अल्फ़ाबेट सेकंड वाले से कनेक्टेड होगा। यदि कोई एक स्पेसिफिक स्पेलिंग नहीं है, तो यदि ओनली ये अल्फ़ाबेट्स ही है जो कि अलग अलग तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से और थर्ड वाला सभी में थर्ड से कनेक्टेड ही होगा अगला। इस तरह से अपने को ढूंढना है। यदि इस तरह से लिखा हुआ कि देखो, एक क्वेश्चन भी आया था जो कि CGL 2025 का ही फर्स्ट शिफ्ट में आया था, सेकंड शिफ्ट में आया था। ओके, परमाणु, अणु एंड एटम। इस परमाणु को लिखेंगे अपन एटम, और अणु के लिए क्या लिखेंगे क्या पता, डायटम। कोशिका यानी कि सेल, एटम एंड अणु के लिए लिखेंगे अपन, अणु के लिए लिखेंगे मॉलिक्यूल, MOLECULE, atom, molecule, cell, and what will be the next? Okay, तो अपने को पता है कि
किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु होती है, और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं अणु। परमाणु से बड़ी होती है अणु, एंड अणु जिससे मिलकर के बने होते, अणुओं से मिलकर के बनी होती है कोशिका, यानी कि अणुओं से बड़ी होती है कोशिका। तो कोशिकाओं से बड़ी होती है क्या चीज? कोशिकाओं से बड़े होते हैं अपने ऊतक। ऊतक के लिए लिखेंगे अपन टिश्यू, TISSUE, टिश्यू, ऊतक। ओके, तो अपना आंसर हो जाएगा, इससे कोशिका से मिलकर के बने हुए चीज है ऊतक। जो इसमें बड़ा है परमाणु से बड़ा अणु, अणु से बड़ी कोशिका, कोशिका से बड़ा टिश्यू। देखो यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्पेलिंग दी हुई है, एक वर्ड दिया हुआ है, वर्ड में वर्ड सीरीज है ये, इसमें वर्ड है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, परमाणु से बड़ा अणु है, अणु से बड़ी कोशिका, कोशिका से बड़ा ऊतक। इस तरह से अपने को आंसर लॉजिक ढूंढना है। ये CGL आपके CGL 2025 का ही क्वेश्चन है, जो कि 12 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट में आया था। ओके, इस तरह से अपने को ढूंढना है क्वेश्चन और लॉजिक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन जो कि CGL परीक्षा का यह है, अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन कौन सा देखते हैं बताओ? हाँ चलो अगला क्वेश्चन अगले में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 तारीख को आया है कि MNKNOJOPIPQH and what will be the next? ओके, M के बाद N, N के बाद O, O के बाद P, P के बाद Q। ओके, 100% प्लस 1 का लॉजिक लगा है, फर्स्ट अल्फाबेट होगा अपना Q, M के बाद N, N के बाद O, O के बाद P, P के बाद Q, Q के बाद क्या आता है? R आता है ना 18 नंबर पे, Q 17 है। यहाँ पर भी प्लस 1 का लॉजिक लगा है, पर यहाँ पर K के बाद J यानी -1, K का नंबर 11 होता है और J का नंबर 10 होता है, यानी कि -1 की तरफ जा रहे हैं अपन। 10 के बाद 9, 9 के बाद 8 और 8 के बाद -1 के लॉजिक के साथ 7 आएगा। 7 के लिए अपन लिखते हैं G, तो अपना आंसर हो जाएगा Q, R एंड G। ओके, अपना आंसर ये हो जाएगा Q, R एंड G आपके लॉजिक के साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार से होने वाला है जो CGL के एग्जाम में आया हुआ है, QAZSDF and what UGL and what will be the next? अगला क्वेश्चन देखते हैं, Q17 + 2 19, 19 + 2 21, यानी +2 का लॉजिक लग रहा है। 21 में +2 जोड़ने पर आएगा 23, 23 के लिए लिखते हैं अपन W। ओके, 1 + 3 4, 4 + 3 7 और 7 + 3, यहाँ पर सेकंड अल्फाबेट में लग रहा है अपना +3 का लॉजिक, तो +3 करने पर 7 में +3 करने पर 10, तो 10 के लिए अपन लिखते हैं J। ओके, यहाँ पर Z यानी 26, 26 + 6, 26 + 6 करेंगे तो हो जाएगा अपना 6वें नंबर का, +6 करने पर ही तो आएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6वां 6 करने पर ही आ रहा है। देखो 6 + 6 12, 12 + 6 18, तो अगला क्वेश्चन Z 26, 26 में +6 करेंगे तो 32 आता है। 32 को या तो अपन F लिख सकते हैं या फिर 6 भी लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं अपन। अगले पॉइंट में देखते हैं, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 के लिए लिखते हैं अपन R, अपना आंसर हो जाएगा W, J एंड R। आपका आंसर हो जाएगा बिना देखे, बिना किसी परेशानी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन किस तरह का, कोई और भी है क्या? हाँ देखो, काफी अच्छा लॉजिक लग रहा है इसमें, लॉजिक काफी बड़े बड़े आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखने पर पता चला अपने को P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A and what will be the next? देखो पूरी ABCD नहीं चल रही, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, फिर आएगा V, C और D।
है ना, पूरी एबीसीडी चल रही है। लेकिन इसमें लॉजिक भी ढूंढ सकते हैं अपन। क्यू 17 प्लस पी यानी 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 3 28, 28 के लिए लिखते हैं अपन बी। ओके, 17, 17 प्लस 3 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 3 26 एंड 26 प्लस 3 28, 28 के लिए 26 प्लस 3 29, सॉरी 29 के लिए लिख लेते हैं अपन सी, यानी कि सेकेंड अल्फाबेट में प्लस 3 का लॉजिक। और 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 3 24, 24 प्लस 3 27 यानी कि 1, 1 प्लस 3 यानी कि 4। यहाँ पर भी अपन प्लस 3 का लॉजिक लगाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर लॉजिक सबसे सिंपल कौन सा लगा है, प्लस 3 और प्लस 3 का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अल्फाबेट में प्लस 3 एंड प्लस 3 का लॉजिक लगा करके यहाँ पर भी आंसर आपका आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का लॉजिक लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका सिंगल अल्फाबेट दिए हुए हैं के एम ओ एंड व्हाट नेक्स्ट एस यू एंड व्हाट नेक्स्ट देन बाय। अपने को दो अल्फाबेट चूज करने हैं, दोनों में आपको दिए हुए हैं। ये भी खाली छोड़ दिया है और ये भी खाली छोड़ दिया है। अब इनमें अपने को ढूंढने हैं कि किस तरह के आपके आंसर आएंगे। अपने को देखना है, देखो ए के बाद 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15 प्लस 2 प्लस 2 का लॉजिक लग रहा है। 15 प्लस 2 17, 17 पर आ जाएगा क्यू। देखो 17 के बाद प्लस 2 करने पर 19, ये भी सही है, बिल्कुल एकदम सही चल रहा है अपन बिल्कुल। देखो क्यू, यहाँ पर क्यू यदि क्यू की जगह कोई और आता है ना तो यहाँ पर प्लस 2 का लॉजिक नहीं लगता, प्लस 2 का लॉजिक लगा जा रहा है अपना। और 21, 21 प्लस 2 अपना 23, 23 के लिए लिखा अपने डब्लू एंड 23 प्लस 2 25, यहाँ पर भी अपना बिल्कुल सही है, यानी कि ये 22 25 आ रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्यू और यहाँ पर डब्लू बिल्कुल सही आंसर है आपका, आपने चूज कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लॉजिक के साथ में अपन देखेंगे वाई एम डब्लू, नेक्स्ट इज वी जे टी एंड एस जी क्यू, नेक्स्ट इज पी डी एंड एन एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट। ओके, एंड योर नॉमिनीज आर 25 माइनस 3 22, 22 माइनस 3 19, 19 माइनस 3 16 एंड 16 माइनस 3 13। 13 के लिए लिख देंगे अपन m। ओके, तो फर्स्ट में क्या लॉजिक लगा है अपना, -3 का लॉजिक लगा है। m 13 माइनस 3 10, 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 3 4 एंड 4 माइनस 3 1। तो 1 के लिए अपना अल्फाबेट लिखा जाएगा ए। इसी तरह से अपना 23 माइनस 3 20, 20 माइनस 3 17, 17 माइनस 3 14 एंड 14 माइनस 3 करने पर आएगा अपना 11। 11 के लिए लिखते हैं अपन के। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अल्फाबेट में सभी में अपना लॉजिक लगेगा जो है -3 -3 का लॉजिक लगेगा, -3 और -3 का लॉजिक के साथ में अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आर बी ई एच, नेक्स्ट आर जी ओ डब्ल्यू, नेक्स्ट आर एल वाई एल, नेक्स्ट आर क्यू आई ए एंड व्हाट इज द नेक्स्ट। देखो फर्स्ट अल्फाबेट सभी में आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। तो 101% अपना जो ढूंढना है उसमें फर्स्ट अल्फाबेट आर ही होगा। ओके, यहाँ पर 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17 और 17 प्लस 5 22। तो यानी फर्स्ट सेकंड वाले अल्फाबेट में अपने +5 का लॉजिक लगा है। तो यहाँ पर 17 है, 17 में 5 जोड़ने पर 22, 22 के लिए लिखते हैं अपन वी यानी कि 22। ओके, 5 प्लस 10 15, और तेरी 10 का लॉजिक लगा दिया यहाँ पर। 10 प्लस 15 25 एंड 25 प्लस 10 की बात करें तो 9 एंड 9 प्लस 10 19, 19 पे लिखेंगे अपन एस।
थर्ड वाले अल्फ़ाबेट में +10 का लॉजिक लगा है, +10 का लॉजिक लगा है, तो अपन +10 करते जाएंगे। और 8, ओ तेरी की लॉजिक भी खतरनाक लगा दिया है। H के बाद W, सीधा H के बाद सीधा W का लॉजिक लगा दिया है। H के बाद सीधा W, 8, 8 के बाद 15, 15 और 8 23, ओ तेरी की। अच्छा, +15 का लॉजिक लगा रखा है यहाँ पर, +15, 23 +15, 12, 12 और 3, हाँ 3, 23, 24, 25, 26 के लिए तो 3 हो गया। फिर उसके बाद में 12 और जोड़ने पर +15 का लॉजिक लग रहा है यहाँ पर। और 12 + 15 यानी कि 1, 12 + 15 यानी कि 27, 27 का मतलब होता है 1, और 1 + 15 करने पर आएगा अपना 16, 16 के लिए लिखते हैं अपन P। तो RBSP, RVSP, इस तरह से लॉजिक लगेगा अपना +15 का। तो फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट में +5 का, +10 का, +15 का लॉजिक के थ्रू अपना आंसर आएगा। अपना लॉजिक किस तरह से लगा है? सेम, फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर +5 एंड थर्ड लेटर +10 एंड सेकंड लेटर +15। ओके, इस तरह से अपना लॉजिक कनेक्ट हुआ है आपके आंसर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से अपने लॉजिक लगा करके आंसर लेकर आना है। अगले क्वेश्चन में अपना CDEF, नेक्स्ट आर CKSA, नेक्स्ट आर CRGV, नेक्स्ट आर CYUQ, and what will be the next? फर्स्ट अल्फ़ाबेट सभी का सेम ही है, C। देन नए में भी अपना फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेम ही होगा, तो फर्स्ट लेटर में अपना लॉजिक लगा है सेम का। ओके, सेकंड लेटर में कौन सा लॉजिक लगा है? 4 + 7 11, 11 + 7 18, 18 + 7 25 एंड 25 + 7 कितना होता है? 32। अब 32 के लिए लिखते हैं अपन F। ओके, 26 + 6 32, तो यानी कि 26 के बाद में +6 जोड़ने पर आया तो 6वें नंबर का अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना +7 का लॉजिक लगा है सेकंड वाले में, यानी कि सेकंड अल्फ़ाबेट में लगा है अपना +7 का लॉजिक। एंड थर्ड अल्फ़ाबेट में अपना क्या लॉजिक लगता है देखते हैं। E यानी 5, 5 में अगला किस चीज़ का लॉजिक लग रहा है? E के बाद S, S के बाद G, G के बाद U, 5 + 7 के बाद 14 का लॉजिक लग रहा है। अच्छा, 5 + 14, वो तेरी +14 का लॉजिक लग रहा है यहाँ पर। +14 + 19, 19 + 14 यानी कि 19 + 14 की बात करें तो 33, 33 के लिए G सही है, यानी 32 का मतलब F होता है तो 33 का मतलब G ही होगा। +14 + 14, 7 + 14 21, एंड 21 + 14 की बात करें तो आपका आंसर आ जाएगा 9, 9 यानी कि I। थर्ड अल्फ़ाबेट में लग रहा है आपका +14 का लॉजिक, थर्ड अल्फ़ाबेट में सभी में +14 करने पर आपका लॉजिक लग रहा है। एंड लास्ट अल्फ़ाबेट की बात करें तो ये देखो 6 है, 1 है, 22 है, 17 है, यानी माइनस भी हो रहा है, माइनस का लॉजिक भी लगा सकते हैं अपन इसमें। 6 + 6 - 5, 1 और 1 का मतलब 27 होता है, 27 को भी -5 करने पर 22, 22 - 5 17, एंड 17 - 5 12, 12 के लिए लिखेंगे अपन L। तो आपका इसमें फोर्थ वाले में लॉजिक लग रहा है -5 का, या फिर -5 की जगह अपन +21 का भी लॉजिक लगा सकते हैं। -5 की जगह +21 का भी लॉजिक लगा करके आपका आंसर आ सकता है, क्योंकि 6 में +21 जोड़ने पर आएगा आपका 27, 27 में इसका मतलब होता है 1। ओके, ये अपन ने मिटा दिया, इसको लिखते हैं अपन S एंड 1। आपके लिए इस तरह से इसके लॉजिक का आंसर निकल आएगा, और अपने को पता चल गया है कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट सभी का सेम आएगा, सेकंड अल्फ़ाबेट में +7 का लॉजिक है,
थर्ड अल्फ़ाबेट में +14 का एंड लास्ट अल्फ़ाबेट में -5 का या फिर +21 का लॉजिक लग रहा है। तो फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि अपना अब थोड़ा डार्क पेन लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन के लिए डार्क पेन लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है x y z a b c d e f and what will be the next। देखो यहाँ पर बिल्कुल एकदम सीरीज चल रही है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ फिर जी एच आई जी एच एंड आई। इस तरह से अपनी सीरीज चल रही है अच्छे से, अपने को पता चल गया तो अपना आंसर आ जाएगा ये। अब ऐसे लॉजिक की बात करें तो सभी में +3 का लॉजिक लगा। जब सीरीज चल रही हो तीन अल्फ़ाबेट वाली सीरीज हो तो +3 का लॉजिक लग जाएगा। 4 वाली सीरीज हो तो +4 का, और 2 वाली हो तो +2 का लॉजिक लग जाएगा। जिस तरह से अब एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी देन नेक्स्ट इज एच आई, तो इसमें लॉजिक लग जाएगा +2 और +2 का। अगर ये 4 होता, जैसे कि ये एफ जी एच आई एंड कॉमा एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट, फिर जे के एल एम, तो इसमें लॉजिक लग जाता अपना +4 और +4 का। ओके, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेड ई जी, एक मिनट, जेड ई जी एक्स आई एन वी एम यू ये लो, टी क्यू वी एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट। जेड यानी 26, एक्स यानी 24, 22, 20, सभी में -2 का लॉजिक लग रहा है। -2 -2 20 में से -2 18, तो अपना फर्स्ट लेटर हो जाएगा 18। 5 9 13 17, यानी कि +4 का लॉजिक लग रहा है यहाँ पर, +4 का लॉजिक, तो 17 + 4 21, 21 का मतलब होता है यू, आंसर हो जाएगा यू। 7 9 7 + 14, सॉरी आई का मतलब एन का मतलब 14 होता है ना, +21 +2, यानी कि यहाँ पर +7 का लॉजिक लग रहा है। 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौको 28, 28 का मतलब 2 भी होता है, +7 का लॉजिक लग रहा है। तो 2 + 7 9, +7 करने पर 9 के लिए आ जाएगा आई, तो आपका आंसर हो जाएगा RUI, आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें लॉजिक लग जाएगा अपना +2, लॉजिक इस तरह से लगेंगे अपने, +2 का लॉजिक, +4 का लॉजिक, +7 का लॉजिक। ओके, इस तरह से अपने सारे लॉजिक्स भी, सॉरी +2 नहीं -2 हो रहा है ना, तो -2 का लॉजिक फर्स्ट में, सेकंड में +4 का एंड थर्ड में +7 का लॉजिक। इस तरह से अपने लॉजिक्स भी लग जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से आएगा। अगला क्वेश्चन, चलो ये बताओ, नंबर सीरीज का है। 1 4 नेक्स्ट 16 25
36 एंड नेक्स्ट 64, 81 एंड नेक्स्ट। ये लो तीन तीन आपको दे दिए। अब लॉजिक लगाना है, अगले के बाद अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद ये 3 स्टेप दे रखे हैं, फिर अगला स्टेप क्या होगा, अब 2 स्टेप और दे दिए, अगला स्टेप क्या होगा। देखो एक होता है 1 का स्क्वायर, ये होता है 2 का स्क्वायर, ये होता है 4 का स्क्वायर, ये होता है 5 का स्क्वायर, और ये होता है 6 का स्क्वायर, ये होता है 8 का स्क्वायर, ये होता है 9 का स्क्वायर। तो देखो गिनती चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या यानी कि ये 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो फर्स्ट आपके जो खाली स्थान है उसमें आएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया, तो फिर आएगा अपना 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। तो अगले जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर आ जाएगा आपका 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। फिर 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो अगले में 101% 10 का स्क्वायर ही आएगा। तो 10 के स्क्वायर की बात करें तो वो होता है आपका 100, तो आपके थर्ड ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा 100, और आपके आंसर हो जाएंगे 9, 49 एंड 100। ओके, आपके आंसर हो जाएंगे ये तीनों, एंड योर आंसर विल बी करेक्ट 101%। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से जो आया हुआ है वो है कि C D E F G H I J K एंड L। यहाँ पर देखो सारी सीरीज C D E F G H I J K L M N N। ओके, लॉजिक लग जाएगा +3 +3 +3 का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। J K L M N O P Q R, नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम है S T U, सेम लॉजिक भी सेम हो जाएगा +3 +3 +3। J K L M N O P Q R S T U। ओके, लॉजिक बिल्कुल सेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। L W V O Z E, नेक्स्ट R C H U F K, and what will be the next? L M N O P Q R S T U P W X, यानी कि +3 का लॉजिक लग रहा है P W X। W की बात करें तो W X Y Z A B C D E F और G H I, यानी कि अगले में भी +3 का लॉजिक ही लग रहा है। B +3 5, 5 +3 8, 8 +3 11 एंड 11 +3 14। 14 का मतलब होता है N। तो तीनों में लग रहा है अपना +3 और +3 और +3 का ही लॉजिक लग रहा है अपना +3 +3 एंड +3। लेकिन यहाँ पर नंबरिंग अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। यहाँ पर देखो एकदम लाइन वाइज चल रही है J K L, लेकिन यहाँ पर है L 12 W 23 एंड B 2। ओके, इसी तरह से इनके सबके नंबर है वो अलग अलग आए हैं। इसीलिए आप ये सोच रहे हैं कि 3 का लॉजिक तो यहाँ पर भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एकदम सारी सीरीज सेम टू सेम आ रही है। S के बाद T, T के बाद U, क्योंकि यहाँ पर भी सेम थी, सबसे पहले नंबर पर सेम थी। J के बाद K, K के बाद L। देखो J का 10 होता है, K का 11 होता है, L का 12 होता है। यहाँ पर एकदम बढ़ते क्रम में थे, एकदम सेम, क्योंकि ये लेकिन यहाँ पर अलग है। 12 है, 12 के बाद 23 आ गया, 23 के बाद 2 आ गया, इस तरह से है। इसीलिए यहाँ पर भी आगे जो अपना आंसर आया है उसमें भी सेम बिल्कुल नहीं आया है, लाइन बाई लाइन बाई। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। T G T D G J, फर्स्ट T G M S, फिर अगला T J S P, फिर अगला T M Y K, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट। देखो T सब में फर्स्ट लेटर सेम ही आ रहा है, T T T T,
इसीलिए अपना सभी का फर्स्ट लेटर टी कॉमन हो जाएगा, तो अगले स्टेप में भी टी आएगा। डी का मतलब होता है 4 और जी का मतलब होता है 7, जे का मतलब होता है 10 और एम का मतलब होता है 13। यहाँ पर देखो +3 का +3 का +3 का लॉजिक लग रहा है, तो 101%। अगले में भी 13 + 3 16, 16 का मतलब होता है पी, पी यहाँ पर आ जाएगा 7 13 19 25, यानी कि यहाँ पर लग रहा है अपना +6 का लॉजिक, +6 का लॉजिक, +6 का लॉजिक। तो 100% अगले में भी 25 + 6 करने पर आपका आंसर आएगा वो है ई यानी कि 5। 25 + 6 31, 31 को बोलते हैं ई यानी कि 5। जे 10, एस 19, बी 2, के 11। यहाँ पर लॉजिक लग रहा है +9 का, +9 2 9 11 एंड 11 9 20। 20 के लिए लिखा जाता है हमेशा टी, तो टी पी ई टी, टी पैट आपका आंसर हो जाएगा। टी पैट, टी पी ई टी आपका आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक किस तरह से लगा, फर्स्ट लेटर सेम, सेकंड लेटर +3 एंड थर्ड लेटर +6 एंड थर्ड एंड फाइनल लेटर +9 के +10 +6 +9। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से जो कि दिया हुआ है। DAFH, next is DDKO, next is DGPV, next is DJUC, and what will be the next? ओके, देखो सभी में फर्स्ट लेटर सभी का सेम है, डी है, तो 100% इसका भी फर्स्ट लेटर डी ही आएगा। ए के बाद डी यानी +3, 3 के बाद 4 + 3 7 है, 7 + 3 10, 10 + 3 फर्स्ट वाले में +3 का लॉजिक के साथ में 10 और 3 13, 13 का मतलब होता है एम आ जाएगा। सेकंड वाले की बात करें तो 6 और +5 11, 11 + 5 16 एंड 16 + 5 21, 21 + 5 26। तो सेकेंड अल्फ़ाबेट में +5 का लॉजिक लग जाएगा, थर्ड वाले में सॉरी, और सेकंड वाले में +3 का लॉजिक है। और इसी तरह से अगले में देखते हैं 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 यानी 3, 3 + 7 10, 10 का मतलब होता है जे, यानी कि थर्ड वाले में लगेगा अपना +7 का लॉजिक। इसी प्रकार से अपने आंसर हो जाएगा बिल्कुल सेम, यानी कि फर्स्ट वाले में लगा अपना सेम लॉजिक, सेम यानी कि सभी में सेम है डी 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 डी, तो लेकिन सेकंड वाले में लगा अपना +3 का लॉजिक, थर्ड वाले में लगा +5 एंड फाइनल वाले में लगा अपना लास्ट वाले में +7 का लॉजिक। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन जो कि नंबर सीरीज का, नंबर नहीं अल्फ़ाबेट सीरीज का आया हुआ है। जो अगला क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है, दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन, फिर अपन रेलवे के क्वेश्चन करेंगे। GHZHIYIJX and JKW, and what will be the next? GHIJK यानी +1 होता जा रहा है, HIJKL यहाँ पर भी +1 होता जा रहा है, एक के बाद आएगा L, ZYXW एंड V यहाँ पर -1 होता जा रहा है, तो यानी कि -1 का लॉजिक लग जाएगा। तो आपका लॉजिक किस तरह से लग रहा है, +1 का, +1 का, -1 का। ओके, क्योंकि देखो G के बाद 7 के बाद 8 आ रहा है, +1 हो गया, 8 के बाद 9 आ रहा है, +1 हो गया, 26 के बाद 25 आ रहा है,
-1 हो गया। ओके, समझ में आ गया ना आंसर आपको फटाफट से। तो आपका आंसर आ जाएगा इसी प्रकार से आर एक्स डी, आर डी एक्स, आर एक्स डी, तो आर यू जे, आर आर पी, आर ओ वी, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट। देखो सभी में फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेम ही है, आर 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 आर, तो 101% फर्स्ट अल्फ़ाबेट आर सेम ही होगा। एक्स यानी 24, 21, 18, 15, देखो सभी में -3 होता जा रहा है। तो इसी प्रकार से अगले में -3, 15 -3 करने पर 12, 12 यानी कि एल आएगा। 4, 10, 16, 22 यानी कि देखो +6 होता जा रहा है। 6, 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 + 6 22, 22 में +6 करने पर 28, 28 का मतलब होता है बी, आर एल वी। ओके, यहाँ पर +6 का लॉजिक लगा है, -3 का लॉजिक लगा है, और ये सेम है। ओके, अपना लॉजिक सभी में पकड़ में आ गया है, अपने आंसर आ चुका है। इसी प्रकार से अपना आंसर भी आ चुका है सेम लॉजिक के साथ में। चल जाओ, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोई और अच्छा सा। अपन रेलवे की एग्ज़ाम पे चलते हैं। रेलवे की एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके हिसाब से रेलवे एग्ज़ाम में ज़्यादातर काफ़ी सारे हद तक आप सिंगल अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि रेलवे एग्ज़ाम की एनटीपीसी 2021 के पूछा गया क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2024 वाले क्वेश्चन भी सेम से ही है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन आता है ए बी डी जी के एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट, एंड योर ऑप्शंस आर क्यू ओ पी एंड एम। बताओ, एक का मतलब 1, 2, 4, 7, 11 यानी कि +1, +2, +3, +4, +5, तो 11 + 5 होता है अपना 16। 16 के लिए लिखते हैं अपन P, एंड योर ऑप्शन सी इज राइट। आ गया समझ में किस तरह से हुआ। एक में यहाँ पर पहले +2 +1 हुआ, फिर यहाँ पर +2 हुआ, फिर यहाँ पर +3 हुआ, +4 हुआ, फिर अगले में 100% +5 ही होगा। ये गिनती चलती जा रही है, 1 2 3 4 5। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से एग्जाम में आया हुआ। DIN S एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट। 4, 9, 14, 19, देखो +5 ऐड होता जा रहा है, +5, 9 5 14, 14 + 5 19, 19 + 5 कितना होता है 24, 24 का मतलब होता है अपना x, आपका आंसर हो जाएगा x। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से Z W T Q N एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट, यानी कि 26, 23, 20, 17, 14, देखो -3, -3, -3, -3 एंड -3, 14 में से -3 करा तो 11, 11 का मतलब होता है k, एंड योर आंसर इज k। तो इसमें -3, -3, -3 का लॉजिक लग करके आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा k। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से Z X U Q L and what will be the next, and your options are G H F E। ओके, Z यानी 26, 24, 21, 17, 12, देखो -2, -3, -4, -5, अब -6 ही होगा 101%, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग बिल्कुल देखो सटीक चल रही है, -2, -3, -4, -5, -6।
तो 12 में से 6 गए तो 6 और 6 के बाद लिखा जाएगा F, तो आपका आंसर हो जाएगा C F, आंसर बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है A C F J O and what will be the next, and your options are T U Q and S। देखो नंबरिंग करो फटाफट से, 1 3 6 10 15। देखो +2 +4 +2 +3 6 +3 +3 6 होता है ना, और 6 +4 10 एंड 10 +5 15। तो अगला 2 3 4 5 6, तो +6 ही होगा। 15 और 6 21, 21 के लिए लिखा जाता है अपना U। तो एंड योर ऑप्शन बी इज राइट, बिल्कुल सही होगा आपका आंसर। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, Q O L H एट व्हाट विल बी द नेक्स्ट। Q 17 15 12 8। देखो -2 -3 -4 -5, 8 में से 5 गए तो 3, 3 के लिए लिखा जाएगा अपना C। इसी प्रकार से अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं इसी प्रकार से, K M P T एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट। K यानी 11, M यानी 13, P यानी 16, T यानी 20। यहाँ पर +2 होता जा रहा है, यहाँ पर +3 हुआ है, अगले में +4 हुआ है, तो 101% अगले में +5 ही होगा। तो 20 + 5 25, 25 के लिए लिखा जाएगा Y, आंसर और Y, एंड योर आंसर इज Y। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, A V C C E D G E एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट। तो 101% फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से लॉजिक मिलेगा। तो अपने को देखते ही पता चल गया, 1 + 2 3, 3 + 2 5, और 5 + 2 7, और 7 + 2 9, 9 का मतलब I, यानी कि +2 का लॉजिक लग रहा है। B C D E एंड F +1 का लॉजिक लग रहा है, यानी कि अगला ऑप्शन हो जाएगा I और F, आपका आंसर हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड अगला क्वेश्चन होगा आपका और बढ़िया देखते हैं, चलो। हाँ देखिए देखते हैं, चलो। NTPC 2021 का क्वेश्चन है, 3 E 8 L एंड नेक्स्ट 5 12। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 + 7, 3 + 5 है, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4। हाँ ये आ गया ना, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, आंसर आ गया। मैं 1 मिनट अरेंज करता हूँ सही से तरीके से, फिर बताते हैं अपन इसको। ई की जगह अपन लिख सकते हैं ना 5, और एल की जगह लिख सकते हैं अपन 12। देखो 3 + 2 5, 5 + 2 5 + 3 8, 8 + 4 12। देखो +2 + 3 + 4, और 12 + 4 16, और सॉरी 12 + 5 17, 17 आएगा। और 17 को यहाँ पर देखो, पहले एक नंबर लिखा हुआ है, एक अल्फ़ाबेट है, फिर नंबर है, अल्फ़ाबेट है, फिर नंबर लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर आपका नंबर आएगा 17, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है, और आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। ओके, इसी प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा राइट। और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया हुआ होगा। एक सेकेंड, पानी पी लेते हैं। हाँ, आप देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन अपन अगला अलग तरीके से देखते हैं, जो कि आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में है। एग्जाम में आया हुआ है 8G एंड योर नेक्स्ट इज 14C 20Y 26U and what will be the next, and your options are
32p, 30r, 32q and 30q। ओके, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26 एंड 26 और 6 32, 26 प्लस 6 32। तो ये 30 वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 30 वाला भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर जी का मतलब 7 3 25 21, यानी कि -4 -4 -4, 21 में से -4 गए तो 17, 17 का मतलब होता है Q। ओके, -4 का लॉजिक लग जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 21, 32Q। ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आजकल, जो नए मॉडर्न क्वेश्चन बनते हैं उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर को दोनों को मिक्स कर दिया जाता है और नंबर को आगे बढ़ा दिया जाता है। और इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। I 2 J 3 L 7 और O 16 एंड S 32 एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट। देखो, 2 + 3 + 1, 3 + 7 + 4, 7 + 16 + 9, 16 + 32 + 16। ये देखो, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। फिर अगले में 32 + 25 जो कि 5 का स्क्वायर होगा। 32 और 25 57 आंसर आएगा। और 57 हमारा एक ही ऑप्शन में है, जो कि है X57, क्योंकि आपके ऑप्शन दिए हुए हैं X57, X60 और W55 एंड Y60। 57 एक ही ऑप्शन में है, तो अपन आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने को X57 आपका आंसर आ जाए। लेकिन अपन अल्फ़ाबेट कल उसमें भी क्या कहते हैं, लॉजिक भी ढूंढ सकते हैं। I 9 10 12 + 15 है ना, फिर 19, फिर 24। देखो, +1 +2 +3, 12 + 3 15, 15 + 4 19 और 19 + 5 गिनती चल रही है। देखो, 1 2 3 4 5। ओके, इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। AC और डैड DAD, फिर अगला आ जाएगा FEE, फिर अगला आ जाएगा अपना JACK जैक, फिर अगला क्या आएगा, एंड योर ऑप्शंस आर FATHER father, and your options B is ride, RIDE, and your option C is SMELL, smell, and your option D is arrival, ARRIPAL, arrival। ओके, तो अपन लॉजिक ढूंढते हैं। 1 1 1 1 3 4 1 4 6 5 5 10 1 3 11। 1 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर, 2 + 3 का होता है 4, 4 यानी 2 का स्क्वायर, 4 4 8 और 1 9, 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 4 5 11 और 5 16, 16 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर, 10 और 4 10 और 1 11, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर। अब अपने को 6 का स्क्वायर ढूंढना है, यानी कि 36 अंकों का योग बैठना चाहिए। तो देखते हैं, 6 1 20 8 5 18, 18 और 20 और 5 25, 25 20, एक देखो 6 और 1 7, 7 और 20 27, है ना।
27, 27 और 8 कितना होता है? 27, 28, 29, 30, 30 और 5 35, लेकिन 35 और 5 40, 40 और 18 58, नहीं ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा आपका। और RID R 18 9 4 5, 4 और 5 9, 9 9 18, 18 दूनी 36, ये आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला ऑप्शन देखते हैं। 9 19 13 5 12 12, 12 12 24, 12 1 36, 37, 37 और 5 42, 42 और 19, नहीं ये भी आंसर नहीं होगा। अपने को सिर्फ 36 सही, 18 18 दूनी 36, और ये बाकी के अराइवल, ये भी आंसर नहीं होगा। आपका आंसर एक ही होगा, RIDE, RIDE आंसर ही होगा आपका, जो कि आपके लॉजिक इस तरह से आ रहा है। इन सभी के जो नंबरिंग है उनको नंबरिंग करो, नंबरिंग को जोड़ करके जो आपका बनेगा स्क्वायर, वो अगले नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, अगले वाले में। 18 9 4 5, इनको जोड़ने पर आ रहा है 36, और 36 होता है 6 का स्क्वायर, क्योंकि लास्ट वाला 5 का स्क्वायर था, अगला वाला 36 का स्क्वायर ही होगा, सॉरी 6 का स्क्वायर ही होगा। तो इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आए हैं जो कि आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस में। E1H2K6 and 24 and what will be the next? देखो, 1 से गुना 2 करा, 2 से गुना 3 किया, 6 गुना 4 24, तो 24 पंजे 120, और आपके आंसर में 120 दो में दे रखा है, P 120 या फिर Q 120, आपको देखना है कौन सा आंसर होगा। E का मतलब होता है 5 8 11 14, यानी देखो +3 +3 +3 +3, 14 + 3 17, तो आपका आंसर हो जाएगा Q 120, यानी कि ये वाला ऑप्शन, और ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार से आया हुआ, K/11 15/O और S/19 23/W एंड A/1। देखो, ये K का मतलब 11, O 15, S 19, W 23, A 1, अगले में क्या आएगा? देखो, K 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27 का मतलब 1, और 1 + 4 5, तो 5 का मतलब देखो यहाँ पर पहले नंबर आ रहा था, फिर को लेटर आया, फिर नंबर आएगा, यानी कि जो पहले आएगा 5, फिर आएगा 1 A, 5/A आपका आंसर आ जाएगा, एंड योर आंसर विल बी 5/A, 5/E, सॉरी E, 5 नंबर E का होता है ना, ये चल क्यों नहीं रहा, 5/E आपका आंसर हो जाएगा, 5/E। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार से आया हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है L16 M20 O24 R28 V32 एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट? देखो, 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 4 32, 32 4 36 आपका नंबरिंग में होगा। 12 और 3 15, 15 सॉरी 12 और 1 13, 13 + 2 15, अच्छा इस तरह से +1 +2 +3 +4 +5 22, और 5 27, 27 का मतलब होता है A 36 आपका आंसर हो जाएगा +5 में। ओके, इस तरह से आपका आंसर होगा। और एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन बढ़िया सा, उसके बाद में अपन करेंगे इस आज के क्लास को ख़त्म, और अगली क्लास में अपन देखेंगे अपन अगले तरीके का टॉपिक, अगले तरीके से किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एंड यार लास्ट ऑफ क्वेश्चन इज BE2GJ3 एंड LO5 एंड QT7
एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट। v यानी 2, 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 5 22, 22 के लिए लिखा जाएगा अपना v। एंड 5 + 5 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25 और 25 के लिए लिखा जाएगा अपना y। 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड 3 + 1 2, फिर 2, ये ऐसा क्यों रहा है, +2 + 5, अच्छा ये उसके लिए आएगा, प्राइम नंबर आएगा इसमें। दो प्राइम नंबर है, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 है, 5 के बाद प्राइम नंबर 7 है और 7 के बाद प्राइम नंबर जो है वो आएगा आपका 11। तो नंबरिंग में आपका लॉजिक लग रहा है प्राइम नंबर का लॉजिक लग रहा है, और यहाँ पर अपना +5 और +5 करने पर आंसर आ रहा है, और आपका अल्फ़ाबेट में आपका लॉजिक लग रहा है +5 का और +5 का। इसी के साथ आपका समाप्त होता है आपका ये सीरीज का पार्ट 2 जो कि हो चुका है, और जो पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट 3 में अपन नए तरीके के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आएंगे। पार्ट 3 आपका जल्द ही अपलोड हो जाएगा। ये पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। PART पार्ट 3 में अपन आप नए तरीके के क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में आएंगे, और ये अपना पार्ट 3 लास्ट होगा। इसके बाद में अपन अगला चैप्टर पे जाएंगे, अगला टॉपिक चूज करेंगे रीजनिंग का। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। आप सब्सक्राइब नहीं करते, देखते ही हो सिर्फ ओनली वीडियो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।